हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता चल ही चुका है, अब हमारे चैनल पर बीटेक फर्स्ट ईयर के तो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिए गए हैं। डेट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, वो वीडियो अपलोड हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, बस हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और जो स्टूडेंट बीटेक कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स तक आपको हमारे चैनल को पहुँचाना है। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट भी बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि सेकेंड ईयर के भी हम काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं। सेकेंड ईयर का हम बस इसलिए वेट कर रहे हैं ताकि जो सिलेबस अपडेट होना है, अगर कुछ यूनिवर्सिटी हो सकता है कि सिलेबस अपडेट करें, तो जैसी सिलेबस अपडेट हो जाता है या जैसी सिलेबस आ जाता है तो उसके बाद हम सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स भी आपके यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स हम सेकेंड ईयर के यहाँ पर कवर करेंगे। और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स ने, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किए हैं, हमें बताया है कि कौन से सब्जेक्ट्स उनको स्टार्ट करने हैं, तो बस उन पर भी बहुत जल्द काम चल रहा है और बहुत जल्द आपको थर्ड ईयर के भी कुछ सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप मुझे जानते ही हैं, मैं विमल चौधरी आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, तो आज मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का एकदम इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स अगर बोलूँ, एक बेसिक लेक्चर आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ यहाँ पर। ये आजकल जो लेक्चर है ये नॉलेज के लिए है आपका, और यहाँ पर आज जो हमारा जो टारगेट रहने वाला है उसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन, छोटा सा एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन जानेंगे। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर जानेंगे। उसके बाद हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में केमिस्ट्री कहाँ से लेके आ गया। ये बेसिक पार्ट है, केमिस्ट्री का जो एक बेसिक सा पार्ट हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है वो मुझे केवल इस लेक्चर में बताना है। लेकिन जो आपका मेन सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स, वो नेक्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर अगर मैं बोलूँ तो वहाँ से आपका बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो पूरा सेमीकंडक्टर पर डिपेंड है, यानी कि जो सेमीकंडक्टर ही हमें स्टडी करना है डिटेल में। डायोड जो डिज़ाइन करते हैं हम, वो भी सेमीकंडक्टर से डिज़ाइन होता है। ट्रांजिस्टर जो डिज़ाइन करते हैं हम, वो भी सेमीकंडक्टर से डिज़ाइन होता है। तो हमें क्या पढ़ना है, सेमीकंडक्टर पढ़ना है। तो सेमीकंडक्टर क्या है, एक हमारा मटेरियल है, और उस मटेरियल को समझने के लिए हमें उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ यानी कि केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानना होता है, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं। हालांकि आप ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी, या अब जो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री हमारे चैनल पर चलाई जा रही है वहाँ पर पढ़ेंगे। साथ में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। बस बेसिक सा लेक्चर है आपके लिए आज का ये, बस ध्यान से सुनना है इसको, ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़न नहीं होगा यहाँ पर। इसको जानना भी ज़रूरी है और सुनना भी ज़रूरी है। अगर ये नहीं समझोगे तो आपको आने वाले जो एक दो लेक्चर्स हैं, जो हम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स या जो मटेरियल्स डिस्कस करेंगे हम अपने अपकमिंग लेक्चर्स में, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए ये लेक्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगले लेक्चर्स को समझने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से सुनेंगे पूरे लेक्चर को, लास्ट तक सुनेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करेंगे, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिले। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो के जो ये वीडियो आप देख रहे हैं इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सारे PDF आपको वहीं पर प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी जो भी वीडियो देखनी है सभी वीडियोस के प्लेलिस्ट भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कि जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो वो क्या है, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है। ठीक है, अब जैसे स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में आते हैं बीटेक में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े हुए नहीं होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। जैसे मैं कोर ब्रांचेस के जैसे सब्जेक्ट्स अगर मैं बोलूँ इंजीनियरिंग के, तो इलेक्ट्रॉनिक्स आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, किसी ना किसी सेमेस्टर में पढ़ेंगे, या तो फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, मैकेनिकल आप पढ़ते हैं। ठीक है, कंप्यूटर से अगर आप बात करें तो C प्रोग्रामिंग आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह के कुछ मेन सब्जेक्ट्स हैं जो आप पढ़ते हैं। बाकी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो आप पढ़ते ही हैं। ठीक है, वो तो आप 12th में भी पढ़ चुके हैं। तो ये जैसे सब्जेक्ट नए आते हैं तो आपको इनको देख के डर लग जाता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे हम इनको कवर करेंगे, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आप उन सब चीज़ों से निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि अब आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सारे सब्जेक्ट एकदम ईजी वे में, ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा, और सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। यहाँ पर आपसे किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, तो PDF भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। लास्ट में वन शॉट वीडियो, रिविज़न वीडियोज़ और प्रैक्टिस या मॉडल पेपर्स की अगर मैं बात बोलूँ तो मॉडल पेपर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसा कि अभी लास्ट टाइम हमने किया ही था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के इंट्रोडक्शन की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स को अगर हम डिफाइन करते हैं सिंपली, तो ये बोलते हैं इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस या इंजीनियरिंग।
यानी कि हम इसको ब्रांच ऑफ साइंस भी बोल सकते हैं या ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग भी बोल सकते हैं। तो क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस और इंजीनियरिंग इन विच वी डील्स विद द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या वी स्टडी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैक्यूम कह लो या सेमीकंडक्टर कह लो, ठीक है। वही जो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई मिल जाएंगी आपको PDF की फॉर्म में, ठीक है स्टूडेंट्स। जो मैं आपको बोल कर बता रहा हूँ ध्यान से सुनेंगे। आज मेरा जो लेक्चर रहने वाला है मुझे इसमें ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। फुल्ली थ्योरेटिकल एक बेसिक नॉलेज देनी है, तो मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस और इंजीनियरिंग इन विच वी स्टडी या डील्स विद द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैक्यूम और सेमीकंडक्टर, ठीक है। और क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक इसेंशियली डील विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड देयर यूटिलाइजेशन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उनका हम क्या करते हैं, उनके साथ कैसे डील्स करते हैं वो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं, और उनका यूटिलाइजेशन क्या है, कहाँ कहाँ पर हम उनको यूज़ करते हैं और किस तरह से यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें जो स्टडी करते हैं वो किसके अंदर करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। हम घर में, अपने घर में जितने भी इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं। जैसे आप अगर मुझे देख रहे हैं ना, तो किसी मोबाइल के थ्रू देख रहे हैं, तो मोबाइल में भी इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ हो रही है। और ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस में एक ही इंजीनियरिंग ब्रांच यूज़ हो रही है। जैसे मैं अगर मोबाइल की बात करूँ तो मोबाइल में ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक्स ही यूज़ हो रही है, मोबाइल में कंप्यूटर साइंस भी यूज़ हो रही है, मोबाइल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी यूज़ हो रही है, मोबाइल में सिविल इंजीनियरिंग भी यूज़ हो रही है। और आप कह रहे होंगे कैसे हो रही है, तो वो डिज़ाइन जो उसका हम आर्किटेक्चर जो भी डिज़ाइन करते हैं, किस तरह का हमें मोबाइल डिज़ाइन करना है कैड के थ्रू, या जो भी उसका हम बनाते हैं कैसा मॉडल रखना है, वो सारी चीज़ें कहाँ से आ जाएंगी, सिविल से आ जाएंगी। कुछ मैकेनिकल का पार्ट होता है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट होता ही है, ठीक है। और जैसे आप टीवी अगर देखते हैं तो LED वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी हमारा क्या इलेक्ट्रॉनिक का ही एक पार्ट है। जैसे मैं कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पर ये वाली वीडियो, तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हम घर में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट होता है, इलेक्ट्रिकल का पार्ट होता है हमारा, मैकेनिकल का पार्ट होता है हमारा, सिविल का पार्ट होता है, ठीक है, कंप्यूटर का पार्ट होता है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स का भी, इलेक्ट्रॉनिक्स तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम अपनी डेली लाइफ में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको बेसिक बताया इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो अब मैं आगे चलता हूँ। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में किसकी बात कर रहा हूं, हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, मटेरियल्स पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स यहां पर पढ़ेंगे। साथ के साथ हम सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर मटेरियल का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो जब हम मटेरियल पढ़ते हैं तो जितने भी हमारे मटेरियल्स होते हैं उनका सबका एक अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर होता क्या है, तो एटम इज द बेसिक बिल्डिंग, या यहाँ पर लिखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटम्स इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है। अब एक्चुअल में होता क्या है, ये जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें एक तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बता दूं, एक तो यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर एक तो क्या होता है, एक तो न्यूक्लियस होता है, ये क्लियर। इसमें हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स होते हैं। देन उसके बाद हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे इसके चारों तरफ क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से इसके चारों तरफ क्या बने हुए होते हैं, ऑर्बिट्स बने हुए होते हैं, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ऑर्बिट्स बने हुए होते हैं, क्लियर स्टूडेंट्स। तो हमारा होता क्या है, ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो ये क्या हो गया, हमारा न्यूक्लियस हो गया यहाँ पर। ये इस न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स हमारे यहाँ पर होते हैं, ठीक है। बाकी जो ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर हम इस ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्लियर। अब ये इलेक्ट्रॉन्स हमारा डिपेंड करता है कि जो हमारा जो भी मटेरियल हमने लिया, मटेरियल टू मटेरियल्स वेरी करते हैं कि पहले ऑर्बिट में कितने होंगे, दूसरे ऑर्बिट में कितने होंगे, तीसरे में कितने होंगे और लास्ट ऑर्बिट में कितने होंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। अभी जो ऑर्बिट है इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवॉल्व करते हैं, यानी कि यहाँ पर ये मोशन में रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर इस जगह पर स्टेशनरी इस ऑर्बिट में कैसे मूव कर रहा है, उस पर दो फोर्स यहाँ पर काम करते हैं। जैसे ही देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर इस ऑर्बिट में, ये ऑर्बिट है यहाँ पर, ये बीच में क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस में हमारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स हो गए, साथ में ये क्या ऑर्बिट हो गया, इस ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन पर दो फोर्सेस काम करते हैं। जब ये रिवॉल्व कर रहा है यहाँ पर, तो इसमें बाहर की तरफ फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। साथ के साथ यहाँ पर जो हमारा न्यूक्लियस है इसमें न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स हैं, तो ये क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। यहाँ पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। हालांकि आप सारी चीज़ें जानते हैं पहले से, लेकिन फिर भी सुनेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये क्या करता है, यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये अपनी तरफ क्या करता है, इसको अट्रैक्ट करके रखता है। तो एक फोर्स यहाँ पर काम करता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन हमारा इसी ऑर्बिट में क्या करता है, मूव करता रहता है, ठीक है।
तो मैंने क्या बताया, यहाँ पर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं इस न्यूक्लियस के अंदर, वो क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो ये बेसिक से एटॉमिक स्ट्रक्चर की बेसिक आपको यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इसमें आगे एक टर्म और आएगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पहले मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी बेसिक चीज़ें और आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, देन उसके बाद मैं बताता हूँ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तक पहुँचना है। क्यों पहुँचना है, क्योंकि हम आगे जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे मटेरियल्स का, मैं 2 बेसिस पर यहाँ पर पढ़ाता हूँ आपको, 2 बेसिस पर यहाँ पर क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाता हूँ। पहला पढ़ाता हूँ मैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आप अगर क्लास में अपने कॉलेज में जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर जाएंगे ना, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स में आपको बस पढ़ा दिया जाता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, ठीक है ना। तो एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पर बता दिया जाता है। लेकिन एग्जाम में 2 तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक तो हाँ हालांकि बनता है अगर क्लासिफिकेशन का तो एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पर बनेगा, लेकिन दूसरा क्या बोलेगा वो कि तीनों में क्या पूछ लेगा, मतलब जो हमारे 3 टाइप के मटेरियल हम क्लासीफाई करेंगे तो उनमें जब वो क्लासिफिकेशन पूछेगा तो 2 तरह से क्वेश्चन पूछेगा, या तो बस सिंपल क्लासिफिकेशन पूछ लेगा, दूसरा क्या पूछेगा, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। तो एनर्जी बैंड डायग्राम बेसिस पर पूछता है तो वो हम उससे कवर कर लेंगे, जो एनर्जी बैंड डायग्राम वाला मैं वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन अगर वो क्लासिफिकेशन पूछता है तो हम ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जो मैं बात कर रहा हूँ वो भी उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा क्वेश्चन हम अच्छे से लिख पाते हैं वहाँ पर एग्जाम में। तो ये मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक आपको बताया। इसमें और क्या चीज़ें होती हैं, इसमें अगर मैं बात करूँ तो जो प्रोटॉन है हमारे वो क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और जो न्यूट्रॉन्स हैं उनके पास कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। लेकिन दोनों का जो मास होता है वो इक्वल होता है। प्रोटॉन पर भी उतना ही मास होता है जितना कि हमारे न्यूट्रॉन पर होता है, ठीक है। तो हमारे जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, वाइल न्यूट्रॉन जो है ना हैज सेम मास, किसके कितना कितना जितना हमारे प्रोटॉन का है, एज द प्रोटॉन, बट हैज़ नो चार्ज, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो कुल ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जो न्यूक्लियस हो गया वहां पर कैसा चार्ज क्रिएट हो गया, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। देयरफॉर न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। अब ये 2 बेसिक से फॉर्मूला हैं जो आपको पहले से ही पता होंगे, केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके होंगे, 11-12 तक पढ़ के आए होंगे, बहुत आराम से पता ही होंगे पहले से। नहीं पता है तो यहाँ पर जो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मतलब पता चलेंगे आपको। बाकी आप केमिस्ट्री में बहुत इजीली पढ़ के आए होंगे, बहुत आसानी से आपने पढ़ी होंगी चीज़ें, बेसिक्स ही हैं एकदम। एटॉमिक वेट कितना होता है और एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये मैंने सिंपल बस आपको समझाने के लिए यहाँ पर ले लिया है। एटॉमिक वेट जो होता है तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर है वही हमारा क्या है, एटॉमिक वेट है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कह लो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह लो, क्योंकि इनकी क्वांटिटी बिल्कुल सेम होती है। यानी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है। तो जो भी हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें उतने ही हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही हमारे क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और उनके पास कोई मास नहीं होता, यानी कि हैविंग नेग्लिजिबल मास, सॉरी न्यूट्रॉन के पास मास नहीं होता, इनके पास क्या होता है, नेग्लिजिबल मास होता है। न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता, ठीक है, न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता, लेकिन मास किसके इक्वल होता है, हमारे प्रोटॉन के इक्वल। और जो इलेक्ट्रॉन है कि वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, हैविंग नेग्लिजिबल मास, ठीक है। द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल बट अपोजिट टू दैट ऑन अ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव बताया मैंने, तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जो प्रोटॉन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका अपोजिट इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। इन एन एटम अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होते हैं, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, हम यहाँ पर आगे इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे, एक टर्म पढ़ते हैं होल। तो होल क्या होता है, एक्चुअली क्या है, जैसे मान लो ये हमारा कोई इलेक्ट्रॉन है, या ये सपोज करो ये कोई इलेक्ट्रॉन है, इस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है। तो हमारे ये चार्ज होता है इस पर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है हमारा, ये क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। सेम चार्ज होता है हमारे प्रोटॉन पर, लेकिन वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से मूव करके किसी दूसरी जगह पर पहुँचता है, मूव करता है, तो यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस रह जाता है उसको हम एक टर्म बोलते हैं होल। आगे मैं बार बार यहाँ पर, जैसे अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर गया तो नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पर मूव कर गया, लेकिन जैसे ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पर मूव किया गया तो यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। और ये कैसा चार्ज, इस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो होल है ये हमारा जैसे प्रोटॉन है उसकी तरह ही यहाँ पर यूज़ करते हैं हम। एक्चुअली होल कुछ नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन का ब्लैंक स्पेस है, जैसे इलेक्ट्रॉन एक जगह से हट के मूव किया और दूसरी जगह पर पहुंचा तो वहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस क्रिएट हुआ वही हमारा क्या कहलाता है, होल कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज दी यहाँ पर, क्योंकि होल्स आगे बहुत बार यूज़ होंगे, मैं बार बार आगे पढ़ाऊंगा होल्स होल्स होल्स।
तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि होल्स क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बात कर लेते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है उसमें एक न्यूक्लियस होता है जिसमें हमारे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स होते हैं, देन उसके बाहर क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्बिट्स में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो सबसे कोई सा भी एटॉमिक स्ट्रक्चर है किसी भी मटेरियल का, जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा, यानी कि जैसे सपोज करो ये न्यूक्लियस हो गया, उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या बना दी, ऑर्बिट्स बना दिए, इस तरह से ये ऑर्बिट्स बना दिए, और ये वाला जो ऑर्बिट है ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही हमारे क्या कहलाएंगे, वही हमारे कहलाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हालांकि इसमें भी होंगे, इस वाले ऑर्बिट में भी होंगे और इसमें भी होंगे, ठीक है ना, लेकिन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा, जो सबसे बाहरी ऑर्बिट होगा, उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वही हमारा क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है। और ये मैक्सिमम कितने हो सकते हैं किसी भी मटेरियल के एटॉमिक स्ट्रक्चर में, कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम ये 8 हो सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। तो और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही हमारे क्या कहलाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैन हैव मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, क्लियर, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, क्लियर। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, यानी कि जो हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है ना, वही हमारी डिटरमाइन करते हैं किसी भी मटेरियल के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये चीज़ें बहुत सिंपल, मैंने एकदम सिंपल वे में आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश की है, बहुत सिंपल मैंने यहाँ पर रखा है। ये केवल नॉलेज के लिए था ये वाला लेक्चर, आपको यहाँ से आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये नॉलेज यहाँ पर नहीं लेंगे तो अगले लेक्चर्स में आपको प्रॉब्लम होगी। तो अगले लेक्चर्स को समझने के लिए ये लेक्चर हमारा एक तरह से फाउंडेशन का काम करता है। ठीक है, किसी भी मकान या जो भी हम मकान बनाते हैं, जैसे उसके लिए फाउंडेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसकी नींव जितनी इंपॉर्टेंट होती है उतना ही ये लेक्चर भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत अच्छे से मैं पढ़ाने का आपको कोशिश करूंगा। बाकी आप मेरा फीडबैक मेरे जो चैनल पर, यहाँ पर जो चैनल पर वीडियोस हैं ऑलरेडी, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स की जो पहली वीडियोस हैं उसमें आप कमेंट्स सेक्शन में जाकर देख सकते हैं कमेंट्स को, स्टूडेंट्स के जो कमेंट रहे हैं हमारे पहले, तो वहाँ से आपको फीडबैक मिल जाएगा। हालांकि आप नए स्टूडेंट्स हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा हमको समझने में, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपको कि आप बहुत अच्छा यहाँ से सीख के जाने वाले हैं सारी चीज़ें, सारे सब्जेक्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज के लिए इतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए चैनल को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।